इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने एक बार फिर से पैलेस्टीनियंस के ऊपर अपना जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 14 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है और उसके साथ ही साथ 150 कम से कम 150 पैलेस्टीनियंस को ज़ख्मी किया जा चुका है। इजरायली आर्मी ने फजर के वक्त मस्जिद अक्सा में दाखिल होके नमाजियों और इबादत करने वाले मर्द और ख़वातीन दोनों के ऊपर हमला किया। उनके ऊपर गन्स से और पैटर्न से उनके ऊपर हमला किया। टीयर गैस फैलाई गई, जिसके नतीजे में hundreds of Palestinians were injured. Hello and welcome to the correspondent.pk. I am आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं कि इजराइल की ऑक्यूपेशन में पैलेस्टीन के ऊपर क्या क्या हो रहा है and how the Western media and Western leaders are quiet about it. ये पहली दफ़ा नहीं है कि इजरायली आर्मी ने और इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने रमज़ान के महीने में पैलेस्टीनियंस के ऊपर हमला किया हो। पिछले साल भी सेम एग्जाम्पल्स हमारे सामने थे और उससे पिछले साल भी। हर साल रमज़ान के महीने में इजरायली आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और बिला वजह मस्जिद अक्सा में ख़ास तौर पर अपने फोर्सेस को भेज के वहाँ पे निहत्ते नमाजियों के ऊपर हमला कराया जाता है। सेम हमने देखा इस साल भी, पिछले एक हफ्ते से हम देखते आ रहे हैं। और यहाँ पे इनके पास एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि इस साल रमज़ान में यहूदी रिच फेस्टिवल पास ओवर भी आया है। अब उसको उनका ये कहना है कि वो अपने उस रिलीजियस फेस्टिवल के लिए, अपने रिलीजियस इवेंट के लिए वो मस्जिद खाली कराना चाहते थे। पर मस्जिद को खाली कराने के बहुत से तरीके होते हैं, मस्जिद को खाली कराने के बहुत से सिविलाइज तरीके होते हैं, लेकिन उसको अपनाने के बजाय हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इजरायली फोर्सेस ने सहारा लिया गन्स का, सहारा लिया फोर्स का और ज़बरदस्ती का। हमारे पास बहुत सी ऐसे विजुअल्स मौसूल होते रहे हैं जेरूसलम से, वेस्ट बैंक से और गाज़ा से भी, जहाँ पे वक्फे वक्फे से इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक करते रहे हैं। इस सब पे हमने देखा कि पैलेस्टीनियंस अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए, लेकिन पैलेस्टीनियंस के पास ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। इजराइल जहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, वहाँ पे पैलेस्टीनियंस के पास सिवाय पत्थरों के और छुरियों के, वो भी घरेलू छुरियों के जो घर पे यूज़ होती हैं, उसके अलावा कोई ऐसे वेपन्स नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और इस डिफेंस को वेस्टर्न मीडिया ने ऑफेंस का नाम दिया। उनका ये कहना है कि पैलेस्टीनियंस आर द वन जो कि इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। यानी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने घर वालों को डिफेंड करने के लिए जब कोई पत्थर उठा के एक बाकायदा फौजी जिसके हाथ में गन्स हैं, जिसके हाथ में ग्रेनेड्स हैं, उसके ऊपर फेंकेगा, तो वो उसको उल्टा पैलेस्टीनियंस के ऊपर डाला जा रहा है कि उनकी अपनी वजह से इजराइल मजबूर है कि वो उसके ऊपर हमला करे। सो यहाँ पे हमें हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है फिर से एक दफ़ा वाइट मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया की, जिसने कि रशिया और यूक्रेन के इशू पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, लेकिन जब इजराइल और पैलेस्टीन की बात आता है तो ना हमें ज़्यादा कवरेज देखने को मिल रही है, क्योंकि कवरेज के अंदर तो यही देखने को आता है कि इट इज़ द इजरायली आर्मी विच इज़ अटैकिंग इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। तो न्यूज़ देने के बजाय, गलत न्यूज़ देने के बजाय उन्होंने कहा कि टोटल कवरेज ही बंद कर दो, और जो जर्नलिस्ट अनबायस्ड होके इसके ऊपर कवरेज करते हैं उनको सेंसर कर दिया जाता है, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो इसके ऊपर बोल सकें, वो इसके ऊपर पब्लिश कर सकें, वो वीडियो कंटेंट हो या रिटन कंटेंट हो। इसी तरह आज की जनरेशन में जब हमारे पास सोशल मीडिया जैसे एक पावरफुल टूल अवेलेबल है, जहाँ पे आजकल सेलिब्रिटीज़ और एक्टिविस्ट के पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अवेलेबल हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहाँ पे जब एक सुपर मॉडल बेला हदीद जो के पैलेस्टीन से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अगेंस्ट दी ब्रूटल एक्शंस ऑफ इजरायली आर्मी, तो उनको पोस्टिंग करने से रोक दिया गया। उनकी पोस्ट जो थी वो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचाई गई, जिसके ऊपर अगेन एंड अगेन वो अपनी आवाज़ रेज करती रही हैं। उन्होंने अपने लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाई कि वो पैलेस्टीन के ऊपर बोलना चाह रही हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। उनका ये जब लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि वाई आर यू स्पीकिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज
वेस्ट के सेलिब्रिटीज़ में भी ये हिपोक्रेसी देखी जाती है कि वो भी जब मुसलमानों पे बात आती है, जब अरेबियन से बात आती है, जब एशियंस पे बात आती है, तो वो उसके ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर बोलना पसंद नहीं करते। लेकिन वो अमेरिकन हों या यूरोपियंस हों तो फिर उनका भी इंसान, उनकी भी इंसानियत और ह्यूमैनिटी जाग जाती है। सो किलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ killing of humanity everywhere. It is not just the Europeans or the white people who are humans. It is the entire world which is based of humanity. So यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देना भी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि over the years 4,400 Palestinians have been arrested by Israeli army, जिनका ना कोई ट्रायल हो रहा है और जिनके ऊपर ना कोई चार्जेस इम्पोज किए गए हैं। And it has been 20 years, more than 20 years, कि उनके घर वाले एहतजाज कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, जेरूसलम में, गाज़ा में, कि उनको रिलीज़ किया जाए या एटलीस्ट उनका ट्रायल किया जाए या उनको बताया जाए कि वो कहाँ हैं। उनको एक हिडन प्लेसेस में रखा गया और ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। So Palestinians are in a state of mourning for years and years and it continues. अब देखना ये है कि क्या पीपल क्या वो लोग जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जो कि अपनी आवाज़ का ताकत यूज़ कर सकते हैं, वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे या फिर हमेशा की तरह वो इसके ऊपर चुप रहेंगे और जो बोलना भी चाहते हैं उनको भी चुप करवा दिया जाएगा।